याद करिए कांवड़ यात्रा। उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक आदेश था कि सभी दुकानों, ढाबों और खाने पीने के रेहड़ी पट्टी लगाने वालों तक को अपना नाम, नेम प्लेट लगाना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए नियम जारी किए हैं कि हर ढाबे, खाने पीने के सामान रखने वालों को, मैनेजर और मालिक दोनों को अपना नेम प्लेट लगाना होगा। शामली के में का थूक कांड, यानी कि जिन्होंने जूस में थूक कर बेचा, और ऐसे तस्वीरें क्या विचलित करती हैं, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। और क्या है फैसला, हम ये समझेंगे। यह भी जानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बहुत तरह के जो बुलडोजर की कार्रवाई है, लगभग सबको रोक रखा है, लेकिन कुछ राइडर के साथ कुछ अनुमति भी दी है। तो कल एक बड़ा बुलडोजर एक्शन होने वाला है। कहां यह एक्शन होगा और कौन लोग उनकी जद में आ रहे हैं, यह भी समझेंगे। और आखिर में एक स्कूल बस जो जा रही थी बच्चों को लेकर स्कूल, लेकिन उसे एआरटीओ के दफ्तर में खड़ा होना पड़ा। बच्चों समेत यह स्कूल बस क्यों सरकारी दफ्तर में खड़ी हुई, ये पूरी कहानी आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, और वीडियो शामली का था, जहां पर एक जूस बेचने वाला जूस में थूक मिलाकर थूक कर उसे कस्टमर को बेच रहा था। और यह वीडियो जब वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। यह कोई पहला वीडियो नहीं था, इसके पहले थूक लगाकर रोटी बनाना, इसके अलावा जो मानव अपशिष्ट हैं उनके कई वीडियो वायरल हुए। लेकिन ताजा मामला ये शामली का है। अब चूंकि इसमें एक समुदाय विशेष का नाम सामने आया, और उसके बाद से सरकारी स्तर पर इसे लेकर चर्चा हुई, और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कड़ा दिशा निर्देश इसे लेकर जारी कर दिया। और पहले आप दिशा निर्देश देख लीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी ऐसे ढाबों, रेस्टोरेंट और खान पान के जो प्रतिष्ठान हैं, सबों की सघन जांच कराई जाए। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन हो जो कि वहां पर काम करता है। खाने पीने के सामान की पवित्रता, शुद्धता और पौष्टिकता सभी सुनिश्चित की जाए। और इसके अलावा हर खाने पीने का जो अगर रेस्टोरेंट है, छोटे ढाबे हैं, तो जहां खाना बनता है, जहां से खाना परोसा जाता है, सभी जगहों को सीसीटीवी के दायरे में लाया जाए। यही नहीं, उनके सीसीटीवी को काफी वक्त तक उसके रिकॉर्ड को भी मेंटेन करना है, और उसे सुरक्षित रखना, यह भी उन रेस्टोरेंट्स की जिम्मेदारी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब न सिर्फ ढाबा या जो संचालक होते हैं रेस्टोरेंट के, या फिर खाने पीनों का जो प्रतिष्ठान है उनके, बल्कि उनके सभी कर्मचारियों को एक अपना नेम प्लेट लगाना होगा। इसके अलावा ग्लव्स और मास्क, इसका भी प्रयोग करना अब मैंडेटरी करने जा रही है सरकार। और ये जो खाने पीने का जो पूरा मामला है, इसकी शुद्धता सुनिश्चित हो। दरअसल याद करिए, कुछ महीने पहले जब कांवड़ यात्रा चल रही थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक आदेश आया था। फूड एंड सेफ्टी एक्ट 2004 के तहत हर खाने पीने के दुकान, रेस्टोरेंट, ढाबा को यह मैंडेटरी था कि वो दुकान पर संचालक का नाम लिखें। लेकिन यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां पर संचालक का नाम, या फिर किसकी ये दुकान है, किस धर्म की ये दुकान, धर्म के शख्स की ये दुकान है, इसकी पहचान बनाने पर जो मैंडेटरी बात किया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटा दिया। उसके बाद से दुकानों के नाम से बैनर हटा दिए गए। लेकिन शामली के थूक कांड के बाद इसे सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है, और उसी फूड एंड सेफ्टी एक्ट के तहत दोबारा बड़े कड़े प्रावधान करने का सरकार ने फैसला लिया है, और कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो वो इस एक्ट में राज्य सरकार के स्तर पर संशोधन भी करेंगे।
तो जिस तरीके से अब चाहे बड़े रेस्टोरेंट हों, होटल हों, ढाबे हों, उसी तरीके से अब छोटे छोटे चाहे रेहड़ी पट्टी के दुकान हों, जूस की दुकानें हों, चाय की दुकानें हों, हर जगह दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा। और ख़ास करके खाने पीने के जो बड़े प्रतिष्ठान हैं उसमें मैनेजर और जो वेटर हैं उन्हें भी नेम प्लेट लगाने होंगे। हालांकि ये पहले से ही मैंडेटरी है और आप होटलों में, बड़े रेस्टोरेंट में इसे देखते होंगे, लेकिन अब सरकार इसे ज़मीनी स्तर पर भी मैंडेटरी करने जा रही है। तो ये एक बड़ी कवायद है और इसके पीछे वजह ये मानी जा रही है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई हैं जिसमें मानव अपशिष्ट को खाने में मिलाकर उसे अशुद्ध किया जा रहा है और कई जगहों पर जानबूझकर ऐसा किया गया है। और कई वीडियो ऐसे सामने आए हैं जब ये देखा गया है कि या तो जूस में थूक दिया जा रहा, या फिर रोटी में थूक मिलाकर उसे बनाई जा रही, या फिर दाल में कुछ मानव अपशिष्ट मिला दिया जा रहा है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है। आने वाले वक्त में बेहद ही कड़ाई से इसका जमीन पर पालन होते दिखाई देगा। लेकिन अब छोटे छोटे जो रेहड़ी पट्टी या फिर जूस के दुकान, ऐसे लोगों को भी अपनी पहचान बतानी पड़ सकती है। अब अगली खबर। देश भर में और खास करके उत्तर प्रदेश में चल रहे बुलडोजरों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही सभी तरह के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट 1 अक्टूबर को एक बार दोबारा से इसकी गाइडलाइन सामने रखेगा, लेकिन उसके पहले यूं तो सभी तरह के बुलडोजर एक्शन पर रोक है। लेकिन आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में कल यानी कि बुधवार को एक बड़ा एक्शन होने वाला है और इसमें लगभग 2 दर्जन पक्के मकान, दुकान, सब पर बुलडोजर चलेगा। इसका ध्वस्तीकरण होगा। सराय जगना गांव है बहराइच का और उस गांव में दरअसल बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। समुदाय विशेष के लोग हैं कहा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि इन्होंने सड़कें, खेत खलिहान और ग्राम समाज की जमीन पर लगभग एक गांव बस गया है। हालांकि इस अतिक्रमण के खिलाफ उनके बीच से ही आवाज उठी, उनके बीच से ही इस पूरे मामले पर केस दायर किया गया। यानी कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने ही केस दायर किया और उसी ने इस पूरी लड़ाई को लड़ा है। हाईकोर्ट ने बकायदा ध्वस्तीकरण की इजाजत दे रखी है और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब ये एक बड़ा बुलडोजर एक्शन होने वाला है। आप इस इलाके की इस पूरी तस्वीर को देखिए। सरकार ने शांति भंग की आशंका को देखते हुए बकायदा कई प्लाटून पीएसी और दूसरे जिलों से पुलिस बल बुला लिए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश पर, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब ये एक बड़ा ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है ये होने वाली है। इस मामले में चूंकि हाईकोर्ट में दोबारा भी याचिका लगाई गई है और कंटेम्प्ट की याचिका लगाई गई है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी अभी तक इसे तोड़ा नहीं जा रहा है। इसके बाद चूंकि ये मामला 29 तारीख को अदालत में आएगा, उसके पहले, कंटेम्प्ट के पहले सरकार कल इस ध्वस्तीकरण को अमली जामा पहना सकती है। और इसमें कहा जा रहा है कि गांव की जमीन, सड़कों की जमीन, खलिहान की जमीन, ग्राम समाज की जमीन, इन तमाम जमीनों पर लोगों ने लगभग गांव बसा लिए थे और उसके बाद अब इसका ध्वस्तीकरण होगा। तो कल एक बड़ा बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश में दिखाई देने वाला है। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। प्रतापगढ़ में स्कूली बस को लेकर एक अलग ही मामला दिखाई दिया। प्रतापगढ़ में स्कूल जा रहे बच्चों को, एक स्कूली बस से स्कूल जा रहे बच्चों को आरटीओ के दफ्तर ले आया गया। बस में बच्चे बैठे थे जो स्कूल जा रहे थे और बाकायदा बीच में बस को रोका गया, कागजात चेक किए गए और ये पता चला कि बस अनफिट है, बस का जो संचालन है वो गलत और अवैध तरीके से हो रहा है। ऐसे में बच्चों समेत उस पूरे बस को आरटीओ के ऑफिस लाकर खड़ा कर दिया गया।
ये तस्वीर, ये वीडियो वायरल हो गई। दरअसल स्कूल जाते बच्चों को लेकर के तो आए और जो ARTO हैं उन्होंने अपने इस काम को लेकर के भी अपनी सफाई दी और उन्होंने कहा है कि बच्चों को खतरे में नहीं डाला जा सकता। ये जो बस है ये अनफिट थी, 2021 से ही इसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका था और ये अवैध रूप से चल रही थी और जब उसको चेक किया गया तो पता चला कि ये बस ही अवैध तरीके से चल रही थी। इसलिए स्कूल जाते हुए बच्चों को बच्चे समेत भरी हुई बस, स्कूल बस को बच्चों समेत ही RTO के दफ्तर में लाकर खड़ा कर दिया गया। उसके बाद स्कूल प्रबंधन के लोगों को बुलाया गया, दूसरी बस लाई गई और फिर बच्चों को उनके घरों को भेजा गया। यह बात तो ठीक है कि चाहे स्कूली बस हो चाहे कोई भी बस हो, उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन क्या यह तरीका ठीक है? बच्चों को क्या स्कूल तक जाने दिया नहीं जा सकता था और उसके बाद बस को सीज किया जाता? ये एक तरीके से पूरे बच्चों को ला करके खड़ा कर देना RTO दफ्तर में बच्चों समेत, ये कहां से ये जस्टिफाइड है? दोबारा बस प्रबंधन, स्कूल प्रबंधन को बुलाया गया, बच्चों को भेजा गया और अब उस बस पर कार्रवाई हो रही है। देखना है कि ARTO जिन्होंने बच्चों समेत बस को दफ्तर बुलवाया, उन पर कोई कार्रवाई होती है कि नहीं, क्योंकि इस तरीके से बच्चों के साथ भी खिलवाड़ जायज नहीं है। या तो जहां पर बस उन्होंने चेक किया था वहीं पर स्कूल प्रबंधन से दूसरी बस बुला करके भेज सकते थे, लेकिन बच्चों समेत ऐसा लग रहा है मानो उसे बंधक बना करके लाकर RTO दफ्तर में खड़ा कर दिया गया। हालांकि ये वायरल हुआ, कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए, लेकिन एक बात ये भी सच है कि बहुत सारे स्कूलों में जो वाहन, जो गाड़ियां चल रही हैं वो फर्जी तरीके से चल रही हैं, उनके सर्टिफिकेट की जांच नहीं होती। तो इसमें बातें दोनों हैं, लेकिन तरीका गलत दिखाई दे रहा है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।